अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि थिएटर में ना दो चीज़ें तकसीम थीं। वो डिवीज़न क्या थी कि एक स्कूल ऑफ थॉट था मानुल्लाह साहब वाला और एक था सुहेल अहमद साहब वाला। आप इस वाले से कुछ हमें गाइड करेंगे कि ये क्या चीज़ थी? नहीं, सारा जो स्कूल ऑफ थॉट था वो तो अमानुल्लाह का ही था। अच्छा। उससे पहले जो ड्रामा था, जो थिएटर था, जब हमारे मतलब बड़े किया करते थे, जिसमें अफंदी साहब, डॉक्टर अनवर सजाद साहब, जी, जी, बिल्कुल। ये वो लोग थे, मतलब उस्मान पीरज़ादा साहब, हाँ। ये जो अपना थिएटर किया करते थे वो तो बिल्कुल आर्ट थिएटर था, जिसके अंदर लाफ्टर जो था वो फाउल होता था, होता ही नहीं था, बिल्कुल। होता नहीं था। फिर ड्रामे की जब अपना कमर्शियल शक्ल बनना शुरू हुई ना, तो वो जिसमें अमानुल्लाह साहब आए, अमानुल्लाह साहब ने एक मज़ाहिया बात की तो लाफ्टर आ गया। लाफ्टर आने के बाद फिर जब उनको कहा यार चलो मोनोटोनस टूट थी उस सीरियस ड्रामे की, फिर थोड़ा सा उनका कैरेक्टर जब बढ़ाया गया, फिर उसके बाद ऑडियंस का रुझान ज़्यादा हो गया, भाई यहाँ पर भी हंसने को भी कुछ मिलता है। हाँ। जब ऑडियंस बढ़ी है ना जी, फिर किरदार भी बढ़ गया अमानुल्लाह साहब का। फिर क्या हुआ कि वो ड्रामा जो था आहिस्ता 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 निकल गया, फिर अमानुल्लाह का स्कूल ऑफ थॉट चल गया। चल गया, बिल्कुल बिल्कुल। अमानुल्लाह साहब ने ड्रामे की रिवायत को बरकरार रखा, करैक्टर के अंदर रह के किया। फिर जब उसकी शक्ल आ गई, फिर जब अपना सुहेल साहब आ गए, वसीम अब्बास आ गए, बब्बू बराल आ गए, इन्होंने एक ड्रामे की और शक्ल बना के थिएटर को कमर्शियल थिएटर की एक शक्ल दे दी, जी। जिसके ऊपर टिकट बहुत ज़्यादा सेल होती थी, हाँ। लोग देखने के लिए आते थे। फिर इसकी कॉपी में जब फिर अगली पौध आई है, उसके अंदर फिर दूसरे मतलब और लोग आगे जो मतलब टैलेंटेड नहीं थे, जो नॉन प्रोफेशनल थे, फिर उसके साथ जब वल्गैरिटी का तड़का लगना शुरू हुआ, फिर उसके साथ एक और शक्ल बन गई। एक और शक्ल। आज जो थिएटर की शक्ल है, मतलब हम उसको वो थिएटर नहीं कह सकते, ये अपनी नवीयत की एक नई शक्ल है। इसी तरह आपकी जो जुगतबाजी नासिर साहब के साथ चलती है, नासिर चनोटी साहब के साथ, जी। कि मतलब उसमें खैर हम वल्गैरिटी का आंसर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि फिल्बदी जो आप एक दूसरे पे कलमात कसते हैं वो बड़े मज़ेदार हुआ करते हैं। थिएटर के ऊपर ना जी, जब आप आते हैं तो उसके ऊपर एक्सटेम्पोर आपको करना पड़ता है। हाँ। आपको कोई ना कोई बात ऐसी करनी पड़ती है जो मतलब आउट ऑफ स्क्रिप्ट होती है, कंटेंट से बाहर होती है। कंटेंट से बाहर। तो उसमें मतलब जिस चीज़ का नुकसान हुआ था, जब ऐसे लोग आए जिनका ये काम नहीं था, नॉन प्रोफेशनल, उन्होंने फिर उसको गंदी बातों में करके तो उसकी शक्ल बिगाड़ दी। शक्ल पे, हालांकि जुगत और गंदी बात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा नसीम भाई, थिएटर ड्रामों पे अक्सर एक तनकीद होती है, क्रिटिसाइज होता है कि इसमें वल्गैरिटी का आंसर बहुत नुमाया होता है, तो इस तनकीद की जद में आपको क्यों आना पड़ता है? होता क्या है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है ना, जी, जी। तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि जो आपने बात की है उसके पीछे बात क्या है। हम आपकी बात को लेकर ही आगे चलना शुरू कर देते हैं। आज आप फेसबुक के ऊपर एक चीज़ लगाएं कि फ़लाँ फ़िरके ने फ़लाँ फ़िरके के बंदे को मार दिया, बिल्कुल। ठीक है जी, नीचे कोई नहीं तहकीक करेगा कि क्या वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। उस फिरके के लोग वहाँ पर कमेंट करना शुरू कर देंगे। फिर अगले दिन आप लिख दें जी कि दूसरे फिरके के बंदे ने वहाँ से बदला ले लिया, फिर उस फिरके के शुरू हो जाएंगे, अब अच्छा हो गया। बिल्कुल। तहकीक किसी के पास नहीं, बात झूठी है। इसी तरह थिएटर के ऊपर भी जब आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपना आपके मतलब मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो थिएटर से कई हज़ार गुना ज़्यादा वल्गैरिटी पर है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। थिएटर तो अब आटे में नमक के बराबर भी नहीं है वल्गैरिटी में, लेकिन मैं वही क्योंकि कहता हूं ना अब एक कि जद में आ गया हुआ है, एक मुंह पे आ गया हुआ मुंह पे आ है, गया, ठीक है जी। बिल्कुल। तो अब बहुत आसान है थिएटर को बुरा कहना। और इसी तरह सुहेल अहमद साहब, हाँ जी, वो तो बल्कि अक्सर एक शिकवा करते हैं कि उन्होंने ड्रामों को छोड़ा ही इसलिए है कि काम उनके म्यार का नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कि एक दफ़ा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये ड्रामा है कि लोग सिर्फ आते हैं, 15 मिनट ड्रामा होता है और बाकी पौना घंटा जो है, बल्कि ज़्यादा, वो सिर्फ होश रुबा डांसेस लोग देखने आते हैं कि पता नहीं कहाँ से ऑडियंस उठ के आ गई है। बिल्कुल सुहेल साहब का ये मौक़िफ़ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुहेल साहब को यहाँ रहना चाहिए था। हाँ। क्योंकि आपका घर है ये, आपने इसको बहुत अच्छे मेहनत करके बनाया था, तो फिर आपके करके किराएदार आके उस पर कब्जा कर लें और आप छोड़ कर चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, तो ये मुनासिब बात नहीं थी। तो सुहेल साहब का अपना माइंड था, उन्होंने उस वक्त और तरह से सोचा होगा, तो उनको कोई दूसरी चीज़ बेहतर लगी तो वो उधर चले गए, उनके पास ऑप्शन आ गया था। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर वो रहते ना तो वो ठीक कर सकते थे, इतना बिगड़ता नहीं। इतना बिगड़ता। अगर देखें बड़े हैं वो तो मतलब अपना हर तरह से समझा सकते थे, ऐसा ही है। डांट के भी, मार के भी, बिल्कुल। ज़बरदस्ती हर तरह से कर सकते थे, उनके पास राइट था।